से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। मैं विज्ञानंद टीचिंग ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे हास्यकरण के बारे में। हास्यकरण क्या होता है और हास्यकरण में जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो छोटे छोटे जात के रूप में थे, उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता था, आइए आज इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं हास्यकरण का अर्थ के बारे में। हास्यकरण का अर्थ है किसी को हास्य या किनारे पर ढकेलना, किसी को किनारे पर ढकेलना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र और मुख्य धारा से वंचित रखा गया था। मुख्य धारा से वंचित रखा गया था। मुख्य धारा मतलब क्या? आम लोगों की तरह नीच वर्ग के लोगों को सुविधा नहीं मिलता था। हमारे समाज में दलित लोग इसके अंतर्गत आते हैं। समाज की उच्च और धनी वर्ग दलित वर्ग के साथ अस्पृश्यता की भावना रखते हैं। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, जो एक दूसरे से छुआछूत मानते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना जरूरी है कि अस्पृश्यता क्या होती है। अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है। क्या है? अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य माना जाता है, मतलब छुआछूत माना जाता है। अस्पृश्य लोगों के साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना, सामाजिक सुविधाओं का उपयोग करना आदि पर रोक लगाई जाती थी, क्योंकि उसे नीच भावना की दृष्टि से देखा करते थे। संविधान के अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे शिक्षा में हास्यकरण। शिक्षा के प्रति किस प्रकार से छात्रों के साथ या निम्न वर्ग के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, आइए हम इस टॉपिक में जानते हैं। शिक्षा में हास्यकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों से शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, शिक्षा की मुख्य धारा में लाना जिनको शिक्षा नहीं मिल रहा था, जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे। हमारे समाज में दलित, उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति अर्थात SC ST के वर्ग के हाशिए पर खड़े थे, क्योंकि उन्हें समाज की उच्च और धनी वर्गों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इन लोगों के साथ सदियों से भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा था। उनके साथ क्या किया जा रहा था? भेदभाव किया जा रहा था। ये लोग हिंदू समाज तो थे, हिंदू समाज से संबंधित रखते थे, फिर भी उच्च धनी वर्ग द्वारा दिया गया यह संदेश, यह दंड झेल रहे थे। ये लोग भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रह रहे थे। आगे देखते हैं, समाज में इन्हें आगे लाने के लिए राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान और सहायता की जरूरत पड़ती है। समाज में जो हास्यकरण के लोग हैं उनको राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान और सहायता की जरूरत पड़ती है। SC ST या दलित या निम्न जाति के रूप में कहीं कहीं उन्हें आदिवासी के रूप में भी कहा जाता था, उन्हें आदिवासी के रूप में भी जाना जाता था। संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 के 1 के अंतर्गत 2 वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान उल्लेखनीय है। इसमें कहा गया है कि शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ
सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों से संबद्ध क्षेत्रों में से समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। किसके लिए? जो नीच वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके लिए। आइए आगे देखते हैं। बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित करते थे। भारत में शिक्षा कानून के लागू होने के 5 वर्ष बाद अर्थात 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को के लिए मुक्त स्कूली शिक्षा की गारंटी दी गई कि जिस बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आता है उन्हें मुफ्त में स्कूली शिक्षा मिलेगा। इसमें आंकड़ों के अनुसार लगभग हर बच्चे के स्कूल में प्रवेश लेने के बाद भी लगभग आधे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ देने की संभावना बनी रहती थी। बच्चा लोग तो एडमिशन किया बट बच्चा का शिक्षा होने के पहले ही उन्हें स्कूल छोड़ देने की संभावना बने रहती थी। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। आइए हम जानते हैं। इसका मुख्य कारण था स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके द्वारा दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के विरुद्ध किया जा रहा भेदभाव। अब एक तो बच्चा है, अब बच्चा के साथ भेदभाव किया जाएगा तो बच्चा बर्दाश्त करेगा नहीं ना। इसी कारण से वो लोग बच्चे लोग क्या करते थे, अपना पढ़ाई पूरा करने के पहले ही स्कूल इन्हें छोड़ना पड़ता था। इससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बाजेरिया का कहना है, एक लेखिका थी बाजेरिया का कहना है कि हाशिए पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने की बजाय अध्यापक उसकी अपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। उनको मोटिवेट करना चाहिए लेकिन उसके बजाय उसे उनके साथ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आगे देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून होने के बावजूद भी हाशिए पर रह रहे सदस्य भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल के प्राधिकारी धर्म, जाति, नस्ल तथा लिंग के आधार पर प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार का समर्थन कर दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रायः कक्षा में सबसे पीछे जो मुस्लिम समुदाय के लोग बच्चे लोग थे या SC ST वर्ग के लोग के बच्चे लोग थे, उनको अलग कमरे में बैठने के लिए दिया जाता था और उन्हें अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता था। भोजन भी अंत में उसे परोसा जाता था। यदि सबसे पहले सब लोग को भोजन मिल गया, उसके पश्चात ही जो हाशिए पर जो खड़े थे बेचारे लोग, उनको भोजन का प्रबंध होता था सबसे अंत में। मतलब उसको नीच दृष्टि से देखना, जबकि पारस्परिक रूप से जो विशेषाधिकार प्राप्त समूह के बच्चों को साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। और सब लोग बच्चे थे ना वहाँ पे, लेकिन और सबके साथ ऐसा व्यवहार किया नहीं जाता था। सिर्फ जो हाशिए पर शिकार थे, जो हाशिए करने के शिकार थे, उसी लोग के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता था। उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कहीं कहीं आदिवासी भी उनको कहते थे। अलग कमरे में बैठने को लिए उनको मिलता था। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया। शिक्षा का अधिकार कानून में कहा गया कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं या अधिक आयु के बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, उन्हें उनकी आयु के अनुसार परंपरागत करने और मुख्य धारा के स्कूलों की कक्षाओं में लाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। क्या किया गया था? सेतु पाठ्यक्रम। किसके लिए? जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, जिनका एज 14 वर्ष से ज़्यादा हो गया था, किंतु राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार शिक्षा में हाशियाकरण का उदाहरण उन अप्रवासी कामगारों के बच्चों में देखने को मिलता है, जिनमें से अधिकांश दलित या आदिवासी के लोग होते थे।
अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में इधर उधर घूमने के कारण उन्हें स्कूल से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था। बेचारे लोग गरीब थे, लोग अपने माता पिता के साथ काम करना पड़ता था, जिसके कारण वो लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। आगे देखते हैं, प्रत्येक राज्य की शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चों पर दृष्टि रखें और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उनका स्कूल में प्रवेश कराएं। ऐसे बच्चे पे जो हत्याग्रहण के शिकार हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोग बच्चे पे ध्यान रखें और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें स्कूल में प्रवेश कराया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।